जय हिंद दोस्तों। मैं शाहिद खान, आप देखना शुरू कर चुके हैं खुलासा टाइम्स। जैसा कि आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, कुरान शरीफ की आयतों को बदलवाने की नापाक कोशिशें, इस तरह की हरकतें ही कहा जाएगा, इस तरह की नापाक कोशिशें की जा रही हैं। आजकल इस तरह की चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। मतलब आप साफ समझते हैं, यूपी के चुनाव माहौल को ख़राब करने के ये सॉफ्ट टारगेट है इन लोगों के पास कि इस्लाम धर्म को लेके, किसी और धर्म को लेके, धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाने की नाकाम और नापाक कोशिशों में जो ये लोग लगे हुए हैं, इसको किसी भी तरह से कोशिश करके कामयाब होने से रोकने का फ़र्ज़ हर भारतवासी का है। हर जिम्मेदार नागरिक का फ़र्ज़ बनता है कि वो इन सब चीज़ों पे अंकुश लगाने में अपने लेवल पे पूरी तरह से कोशिश करे। जैसे कि आज आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये जंतर मंतर पे एक ये तहरीक फ़रोग़ इस्लाम इंडिया, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक धरना प्रदर्शन किया इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ जो हुजूर की शान में गुस्ताखी, कुरान पाक की आयतों में तब्दीली की, मॉब लिंचिंग की बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर उसके विरोध में जब एक प्रदर्शन किया जंतर मंतर दिल्ली में, तो इन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी तादाद सैकड़ों में है, और उनको नीलम थाने में हिफाजत रखी है। अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, ये देखने की बात है, क्योंकि वो खास समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक दूसरे समुदाय के लोगों ने भी किस तरह से गुस्ताखी की, एक दूसरे धर्म के लिए किस तरह से बदतमीजी की और गंदे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया। उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन इस तरह की आवाज़ उठाने पर उनको जो है गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो खास समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। अपने लेवल पे आप इन सब घटनाओं को रोकने के लिए, इन सब इस तरह की घटनाओं को के विरोध में आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, ये सोचना। तो ये देखिए आप कुछ तस्वीरें जो 8 अगस्त 2021 को जो जंतर मंतर पे पिंकी चौधरी, अश्विनी उपाध्याय के लीडरशिप में जो वहाँ पर नारे लगाए गए और जो हरकतें लाइव कवरेज मीडिया ने किया था, और वो सब कुछ दिखाया गया है किस तरीके के भद्दी नारे लगाए गए कि मुल्ले काटे जाएंगे और अल्लाह काटे जाएंगे, इस तरीके के नारे जो है वो लगाए गए। उस दिन की घटना के बाद से हम लोगों ने अगले दिन जो है वो डीसीपी पार्लियामेंट स्ट्रीट को हमने जो है वो लेटर लिखा कि हम जंतर मंतर पे जमा होंगे और हम इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट की हमारी बुनियादी मांग ये था कि अभी तक पिंकी चौधरी, अश्विनी उपाध्याय और जो लोग वहाँ मौजूद थे और जो लोग नारे लगाए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनको एक छोटी सी धाराओं में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उनको शाम को ही रिहा कर दिया गया। बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ में जो है वो लेटर लिखे और मांग किया कि उनके ऊपर जो है वो 295 और 153 के अगेंस्ट जो है वो कानूनी धाराएं लगाया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए और उन पर यूएपीए एक्ट भी लगाया जाए, मगर उन पर ये सब कोई भी धाराएं नहीं लगाई गई और छोटी धाराओं में उनको गिरफ्तार करके और उनको छोड़ दिया गया। हमारी बुनियादी डिमांड यह है कि जो इस तरीके के जो लोग हैं, जो इस तरीके की इस देश की आबो हवा को खराब करने में लगे हुए हैं, वो लोग जो इस देश में हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, वो लोग जो इस देश में राइट करना चाहते हैं, वो लोग जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करके, हमारे अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ करके, हमारे कुरान के खिलाफ बातें करके, इस्लाम के खिलाफ बातें करके इस देश की फिजा को ख़राब करना चाहते हैं। प्रशासन से हमारी डिमांड ये है कि प्रशासन उनको सख्त से सख्त धाराएं लगा के और उनको गिरफ्तार करे। दिल्ली पुलिस से जो बेसिक मांग है वो ये है कि अगर कोई एक छोटी सी फेसबुक पर पोस्ट लिख देता है, तो फेसबुक की पोस्ट जो सोशल एक्टिविस्ट में आता है कि 166 में गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस पर जो है वो एनएसए और यूएपीए लगा दिया जाता है। और जो लोग जंतर पर जमा होकर मुसलमानों की जेनोसाइड की बात करते हैं, उनके खिलाफ यूएपीए या एनएसए क्यों नहीं लगाया जाता है? हाँ। ये एक बुनियादी सवाल है। ऐसे जो पार्लियामेंट स्ट्रीट का हमारे पास फोन आया कि आप जंतर मंतर पर जमा ना होकर आप जो है हम आपको मंडी हाउस पर जगह देते हैं। हमने ये कहा कि आप जो है वो फिर जंतर मंतर से, क्योंकि पब्लिक को जंतर मंतर में बुलाया गया था, तो आप जंतर मंतर की जगह से मंडी हाउस तक का आप ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो इंतजाम करें, ताकि लोग जो है वो जंतर मंतर से मंडी हाउस पहुंच जाएं। हम लोग जो जंतर मंतर पे जमा हुए, तो बजाय वहाँ पे किसी ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करने के बजाय हमारे उलमा को कॉलर पकड़ के जो है वो गिरफ्तार करके पुलिसों में वैन में भर के हमारी पूरी तहरीक फ़रोग़ इस्लाम की पूरी
जो लीडरशिप टीम है उसको जो है वो आज के डेट में अंदर जो है उनको बंद करके रखा गया है। मुझे भी आज सुबह तहरीक फरोग इस्लाम की ऑफिस से, जो कबीर नगर में जो हमारा ऑफिस है, वहाँ सुबह जो है वो वेलकम पुलिस थाने के जो SHO साहब हैं वो पूरी पुलिस फोर्स लेके आए और मुझे गिरफ्तार करके मुझे 4 घंटे थाने में बिठा के रखे। जब मैंने उनसे ये मुतालबा किया कि आप मुझे किस बेसिस पे यहाँ बिठा के रखे हैं, या तो आप मुझे बुक करिए या फिर आप मुझे जाने दीजिए, तो मुझे 4 घंटे बाद करीब 3 बजे मुझे वहाँ से रिहा किया गया। उसके बाद में यहाँ पे मैं आया हूँ। के शान में, अल्लाह के शान में, कुरान के शान में जो गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, इन गुस्ताखियाँ करने वाले जितने भी लोग हैं, खास करके नामजद किया है हमने, जिसमें यतीम नरसिम्हानंद सरस्वती हो गया, वसीम रिजवी हो गया, पिंकी चौधरी हो गया, अश्विनी उपाध्याय हो गया, इन पे NSA और UAPA लगा के इनको गिरफ्तार किया जाए। नंबर 1 डिमांड हमारा ये है। दूसरी डिमांड हमारा ये है कि वसीम रिजवी ने जो अपना कुरान जो उसने छापा और 26 आयतें निकाल कर जो उसने अपने कुरान छापा, उसकी कुरान की जितनी भी कॉपीज है वो सारी जो है वो जब्त किया जाए। जब्त होना चाहिए, उसे जब्त होना चाहिए। उसको जल्द से जल्द जो है गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि उसको जल्द से जल्द जब्त करे। हाँ, और वसीम रिजवी की गिरफ्तारी भी होना चाहिए। तीसरी ऐसी हरकतें ना करे दोबारा। तीसरी जो हमारी मांग है कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो कानून है, उस कानून में जो मुदाखलत करने की कोशिश किया जा रहा है, उस तरीके के जो इंटरफेरेंस जो है वो सरकार जो है वो बंद करे। हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस सरकार ना करे। बिल्कुल सही बात। चौथा जो हमारा जो डिमांड है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो जिस तरीके से अभी हमने देखा कि बाराबंकी में किस तरीके से मस्जिद को जो है वो शहीद कर दिया गया, इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो मस्जिदों को शहीद किया जाए, इस तरीके के काम, और जिन मस्जिदों को शहीद किया गया है उनको दोबारा से बनाने की काम जो है वो सरकार करे। ये हमारी चौथी मांग है। पांचवी मांग हमारा ये है कि ये मुसलमानों के खिलाफ ये मॉब लिंचिंग का जो काम, मॉब लिंचिंग हो रहा है और सैकड़ों मॉब लिंचिंग की कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, जिसमें करीब जो है वो दर्जन से ज़्यादा जो है मौत हो चुकी हैं, दर्जन से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं और बहुत सारे लोगों को जो है वो मारा गया है, जो आज के दौर में पूरी तरीके से अपाहिज हो चुके हैं। और सरकार जो मॉब लिंचिंग करने वाले जो लोग जो नामजद हुए हैं, उन पर सरकार जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई दे। जो छठी हमारा जो डिमांड है कि जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, सरकार से हम ये चाहते हैं कि सरकार एक कानून बना के दे ताकि मुसलमान जो है वो एक आम तौर पे हथियार रख सके। जिस तरीके में जो है वो आज हम जंतर मंतर पे जमा होना चाहते थे, लेकिन हमारे प्रोटेस्ट को शुरू होने देने से पहले ही हमें गिरफ्तार करके और बैनों में भर के हमें यहाँ लेके आया गया। और इंशाल्लाह हम अपनी प्रोटेस्ट यहाँ पे तब तक जारी रखेंगे जब तक कमरगंज उस्मानी साहब जो है वो उनको रिहा नहीं कर दिया जाता और जब तक दोबारा से हमें प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दिया जाता। अगर सरकार को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने से परेशानी है तो सरकार हमें जगह बताए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त परेशानी नहीं थी, लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि अगर प्रोटेस्ट करना ये बुनियादी अधिकार है इस देश के नागरिकों का, और इस बुनियादी अधिकार को जो है वो इस पे दबाव डालने का कोई हक नहीं है। लिहाजा हमें बुनियादी अधिकार करके हमें प्रोटेस्ट करने की इजाजत जो एतराज़ है मैं उनका जवाब देना चाहूँगा कि उनका ये कहना है कि यहाँ पर पुलिस की तरफ से कोई परमिशन या इजाज़त नहीं मिली थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 8 अगस्त को वो लोग भी कोई परमिशन नहीं लिए थे। तो 8 अगस्त को जिन लोगों ने आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की और अल्लाह के शान में गुस्ताखी की, उन लोगों को भी पुलिस की तरफ से कोई परमिशन नहीं मिली थी। लिहाजा अगर कानून
कानूनी दायरा ये होना चाहिए कि दोनों तरफ से परमिशन नहीं मिली थी तो दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए, और सिर्फ हम लोग ही नहीं बल्कि उसकी तरफ भी ये मुकदमा दायर होना चाहिए कि उन्हें भी परमिशन नहीं मिली थी, फिर भी परमिशन के बगैर आपका मत होना चाहिए, उसमें भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो परमिशन का मामला हमारे ऊपर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम नबी अलैहिस्सलाम की शान को बचाने के लिए आए हैं। इसके बाद जो है मस्जिद सवाल जो है हमारे साथ जो है मौलाना एहसान साहब है वो जवाब देंगे। अभी खानी साहब हैं और उनके साथ इलाक़ाई बहुत सारे उलमा कराम हैं जिनको पुलिस ने जो है डिटेन पे ले रखा है। वो लोग पहले जंतर मंतर पे गए थे, जंतर मंतर पे उनकी स्पीच नहीं हुई, वो लोग वहाँ से उसको डिटेन करके यहाँ ले आए। बाद में हम लोग पहुँचे थे, थोड़ी देर हम लोग का जंतर मंतर पे स्पीच हुई, फिर हम लोग यहाँ पे चले आए। लब्बैक या रसूल अल्लाह।